गर 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 गग्गर जरबा पीरनल कुरिनेत्तर परबा। जब हम हिंदी में बात करते हैं हमारा एक्सेंट क्यों ऐसा आता है? राइट। जैसा आप बहुत शुद्ध साउथ इंडियन लैंग्वेज बोले आप, वैसा हमारा भी थोड़ा एक्सेंट हो जाता है। बीते दिनों हमने देखा कि कैसे साउथ सिनेमा हैज रूल्ड द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड टू कीप द dominance going, Kannada superstar Kicha Sudeep is coming with the most adventurous and drama movie trailer I have ever seen, Vikrant Rona. नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आज मेरे साथ खुद मौजूद हैं किचा सुदीप। किचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष में। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो आपकी फिल्म है ये काफी ग्रैंड और आपका एम्बिशियस प्रोजेक्ट नजर आ रही है, तो इसके पीछे क्या आइडिया था कि इतना ग्रैंड? मतलब आई थिंक दिस इज लाइक मैंने तो सिर्फ एक सिनेमा लेके आया था लेकिन आपने एक वर्ड यूज किया अभी, डोमिनेंस हुआ है, द डोमिनेंस कंटिन्यू करनी। पहले तो कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छा सा फिल्म, एक बिलीफ है हमारा कि ये फिल्म इंडियन फिल्म है। एक वो बिलीफ से हम इधर एक ट्रैवल करके आए हैं और यू नो इट्स ऑलवेज नाइस टू टेक योर, वैसे स्पेशली जब एफर्टलेसली फिल्म ही ट्रैवल कर रही है तो उनका उसके साथ ट्रैवल करना अच्छा लगता है। किसी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मोर और लेस लाइक यू नो नहीं, पता है मैं भी जस्ट यू नो रियली डूइंग गुड। आई मीन पीपल आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू वॉच द साउथ सिनेमा। वो क्या है ना मैम, वो एक्सपोजर्स नहीं थे। बहुत सारे लोगों को नॉर्थ में साउथ फिल्म से उनसे मुलाकात होती थी सिर्फ एक सैटेलाइट, जब वो सैटेलाइट पे आती थी डब होके, कुछ UTV ऐसा कुछ चैनल्स, जब वो डब होके आती थी तब वो देखते थे हमारे फिल्म्स। लेकिन अब जो थिएट्रिकल रिलीजेस हो रहे हैं तो एक्सपोजर्स थोड़ा ज़्यादा है और नया लग रहा है क्योंकि यू नो वेरी फ्यू फिल्म्स दे हैव गॉट टू सी ऑफ आवर्स, सो आई गेस नाउ दिस न्यू थिंग फॉर अस। डेफिनेटली। आपने सलमान खान के साथ दबंग 3 में काम किया है, उसके बाद अब आप दोनों का प्रोडक्शन हाउस इतनी ग्रैंड मूवी लेकर आ रहा है, तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? Since you took Dabang's name, I will एक अभी जा रहा था तो एक मिनिस्टर साहब से मिलने, तो एक YouTube का पॉपअप हो गया। सो विक्रांत रोना का वो थंबनेल था, तो देख रहा था कि क्या है, क्या बोले हैं वो, तो लगा तो अब विलन बन गए हीरो और ये उनके दोस्त विलन के फिल्म को सपोर्ट करने के लिए सलमान जी खुद सपोर्ट कर। मैं सोच रहा था यार एक ही फिल्म में विलन का काम किया, वो भी ये दबंग है। वो मक्खी जो है वे विलन नहीं है, वो तो प्रोटैगनिस्ट ही नेगेटिव है, ग्रे शेड है उनके लिए। और मैं नेगेटिव किया तो भी भाई के लिए किया मैं। बहुत सारे फिल्म्स 20-25 साल से कर रहा हूँ, उधर एक लीड एक्टिंग होके तो इधर विलन ही बना दिया इस फिल्म में। तो छोड़ो, वो भी सही है। सो आई जस्ट थिंकिंग हाउ एक्चुअली coming back to your first point, a lot of people are not aware of the happening in South films. So अभी जो exposures मिल रहे हैं तो सबको सबका पता चल रहा है, नाम का पता चल रहा है, हीरोज का नाम पता चल रहा है, डायरेक्टर्स कितने अच्छे डायरेक्टर्स, सबको ये भी पता चल रहा है कि नहीं जितने हमें हिंदी के ऊपर था कि the knowledge we had about Hindi films, like कितने एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, कौन से फिल्म बनाते हैं, कितने फिल्म्स बनाए हैं, कितने अच्छे फिल्म्स बनाते हैं, वैसे एक्सपोजर्स इधर से हो रहा है अभी। तो दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक वी ऑल म्यूचुअली, तो हमारे इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बीच में हमेशा रिस्पेक्ट रहा है। हाँ, सो सी व्हेन डिड RGV कम इनटू हिंदी इंडस्ट्री, व्हेन डिड प्रियदर्शन सर कम इन? सो दिस ये तो होता रहता ना। नागार्जुन सर कब आके हिंदी फिल्म्स किए थे, वेंकटेश सर आए थे, विष्णु सर भी आए थे हमारे यहाँ से, तो होता रहता था। थोड़ा वो क्या था, मोमेंटम कम था। अब क्या है ना, कोलैबोरेशंस कंटेंट से हो रहा है ना, वो लैंग्वेज से नहीं, कंटेंट इज द हीरो। या वही होना है, एब्सोल्युटली। कंटेंट, वो कंटेंट इवन साउथ से आ रहा हो फिल्म, अगर कंटेंट नहीं है तो वैसे ही दौड़ के वापस जाना पड़ता है हमें। जैसे कि अभी हिंदी में आप बोले कि फिल्म्स नहीं चल रहा है, तो ऐसे कुछ था, लेकिन सडनली देयर इज अ बुल बुलेट 2 व्हिच इज डन एक्सट्रीमली वेल, फिर लोगों को अच्छा लगा वो। तो ऐसा तो नहीं है कि फिल्म्स नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा बैड फेस चल रहा था। लेकिन आई थिंक इवन दे हैव, इफ बॉलीवुड इज अराउंड फॉर सो मेनी इयर्स, it is because they have delivered also. Obviously. We have also been around for so many years because we have delivered.
अभी जो है एक्सपोजर्स, ये 2 साल में, कोविड का 2 साल में जो बदलाव हुआ है, almost like a 10 years of change has happened in just 2 years. You know, Right. it's that faster change. I think that has been accepted Even right the now. OTT has हाँ, सब मिलके played the तो vital role, yes. अभी आप देखिए, हम एक भाषा में फिल्म करते थे मैम, अभी जो है OTT या सैटेलाइट या ऐसे प्लेटफॉर्म में आके ना, एक क्या था, एक फिल्म एक लैंग्वेज यूज्ड टू बी टैग्ड विथ अनदर 4 लैंग्वेजेस। तो आप अगर आप इस फिल्म को शायद मराठी में देखना चाहते हो तो भी है। तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ वो फिल्म भी देखना है, सबटाइटल भी पढ़ना है, वो छोड़ के अगर आपको ये सिनेमा आपके भाषा में मिलेगा, कोई मराठी हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, आपके भाषा में मिलेगा तो कितना आसान होता है। तो ऐसा हो रहा है अभी। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाई फिल्म्स आर ट्रैवलिंग अ लॉट। तो सलमान खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? आई नो ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, आई थिंक सबको ये बात पता है, मगर he no ma'am, friend for me is a very beautiful word, but for me he is above that. So मैं उनको एक बहुत बड़े भाई के जगह पे बिठाना चाहता हूँ, और वही है वो। हमको भी दिल में रखे हैं तो वहाँ ठीक हूँ मैं। तो जब भी बुलाते हैं तो जाते हैं, spend time. I love to hear him talk. And it's always an awe moment for me. It's a fanboy moment for me whenever I meet him. So I like it like that. I like it that way. I don't want anything else. And उनके साथ काम करने से ही काम करने से पे ही थोड़ा what do you say, करीब से देखना मिला मुझे, वरना CCL पे मिलते थे, पार्टीज में मिलते थे उधर के। तो सलमान सर was not new to me, but this new Salman Khan sir whom I met in the Dabang was the human side, where I got to meet him and spend so much time, and he got to know me also. So I said that is one thing that he believes. If you're true, he will accept you probably the way you are. He can very clearly tell you if you're performing. अच्छा, उतना तो एक्सपीरियंस है उनको, और इतना तो बड़े सितारों को देखे हैं वो भी अपनी खुद इंडस्ट्री से। तो कोई भी परफॉर्मेंस सेट से घर तक लेके जाता है तो पता चलता है ना उनको। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो आई थिंक वी हैव नॉट बीन दैट, एंड दैट्स व्हाई प्रोबब्ली वी हैव गॉट अ स्पेशल प्लेस फॉर अस इन हिज लाइफ, एंड ही इज अ स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ। हमने कंटेंट की बात की कि कंटेंट इज़ अ हीरो, लेकिन साउथ की एक स्पेशलिटी है, वो है उसकी सिनेमेटोग्राफी। इस फिल्म में जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी की है, विलियम डेविड, उन्होंने फिनोमिनल, ही हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब। तो इस तरीके से काम करने का कैसा वो बज़ और एक्सपीरियंस होता है, आपको क्या लगता है कि सिनेमेटोग्राफी कितना वाइटल रोल प्ले करती है एक मूवी के लिए? और या हर फिल्म का एक कलर पैलेट होता है, हर फिल्म का उनका ही एक अलग तरीके का फोटोग्राफी होता है। और इस फिल्म में ऐसा था कि एक कलर पैलेट इज ऑल अबाउट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन, ग्रेइश, ब्लैकिश। तो फोटोग्राफी, द लाइटिंग मैटर्स मैम, लाइटिंग मैटर्स अ लॉट। अदरवाइज जो हमने एस्थेटिक्स ऑफ जंगल क्रिएट किए थे वो तो खराब ही दिखेगा, गार्डन दिखेगा। अगर ओवर लाइटिंग किया तो वो लाइट सोर्सेज डालना है। एक जंगल के अंदर आप जाएंगे तो सनलाइट तो हर दिशा से नहीं आता है, वो बीच में से आता है ना। तो उधर का लाइट सोर्सेस भी कर, एंड उसी लाइट सोर्स में आपको दिखना पड़ता है जो कुछ भी हो रहा है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड आई स्टिल टेल दैट व्हाट आई यूज्ड टू सी ऑन सेट इज नॉट इन द फिल्म। अच्छा, लाइक जब भी हम सेट के अंदर जाते थे, वो लाइटिंग जब देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था ऐसे देखने में। वैसे ही 3D का आइडिया भी वैसा ही आया था। तो आई सॉ दैट डे व्हेन माय नेकेड आईज व्हाट आई एम सीइंग ऑन द सेट इज दिस मॉनिटर इज नॉट जस्टिफाइंग। तभी एक 3D का आया, तो हम जैसे दिख रहा है वैसे ही थिएटर को लेके जाएंगे, लोगों को सिनेमा के अंदर बिठा के कहानी सुनाएंगे। सो वैसे एक थॉट में आया था। विलियम एक्चुअली बहुत कम फिल्म्स किए हैं, लेकिन एक 20-25 फिल्म का अनुभव है उन्हें, वह अच्छा सा किया है। सेट्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है, हमको भी अच्छे दिखा है, हम भी अच्छे दिख रहे हैं फिल्म में। सो हर आर्टिस्ट तो यही चाहता है कि वो अच्छा दिखे। तो या ही इज डन दैट फॉर मी, एंड फॉर ऑल ऑफ अस वी आर लुकिंग वेरी गुड। तो क्या लग रहा है कि विक्रांत रौना वो मैजिक क्रिएट करेगी थिएटर्स पे जो KGF या RRR ने किया है? जब RRR आए थे उनको भी पता नहीं था कि वो मैजिक करेंगे।
KGF आया था तो उनको भी पता नहीं था कि वो मैजिक करेंगे, म्यूजिशियंस तो थे नहीं, लेकिन एक अच्छा इंटेंशन के साथ आए थे और मैजिक हो गया। तो हम भी एक अच्छे इंटेंशन के साथ आए हैं। और एक और बात है, कंपैरिजन इसलिए ठीक नहीं लगता क्योंकि RRR आने तक राजमौली सर हैज ऑलरेडी बिकम अ ब्रांड। सर आई ऑल्सो वांट टू डांस सर। ओके चलो हो गया अभी। अरे नहीं सर, डोंट मेक हिम फील सो गिल्टी नाउ, इट्स हिज गर्लफ्रेंड आस्किंग हिम टू कम होम सून। हो गया अभी, कभी डोंट मेक हिम फील गिल्टी, इट्स ओके। हाँ, तो जब RRR आया था तो मैम ऑलरेडी राजमौली सर एक ब्रांड थे, एक मक्खी आया था, एक बाहुबली, 2 पार्ट्स आए थे, तो दे वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग मैम RRR मोर देन RRR, राजमौली सर वाज द ब्रांड, तो ऑलरेडी ब्रांड थे। KGF 2 when it was coming, KGF 1 already made some noise and it made more noise in the OTT and it already laid a huge platform, तो वो एक एक्सटेंशन फ्रेंचाइजी थी जो ऑलरेडी एक ब्रांड था। तो हम खाली हाथ आए हैं एक कंटेंट के तो साथ। क्या लग रहा है कि खाली हाथ आए, लेकिन दोनों हाथों में भर नहीं, कर एक विंडो तो ओपन करके ही जाएंगे हम। बिल्कुल, हाँ, एक विंडो तो ओपन करके ही जाएंगे, जो कुछ मिलेगा एक्सटेंशन ही होगा। और कोशिश तो करते रहेंगे कि हम भी कभी बड़ा सा ही फिल्म बनाएं और बड़ा ही कमाएं हर जगह। लेकिन अब ये कोशिश ये है कि उनसे कंपैरिजन नहीं, लेकिन कितने लोगों को हो सके वो हम फिल्म दिखाएं, कितने लोग हो सके वो फिल्म देखें। यू नो, इतने मेहनत के बाद तो वो तो बनता है कि हम थोड़ा थिएटर्स को फुल देखें। यू नो, वो वही इंटेंशन के साथ आए हैं और वो काफ़ी है हमारे लिए। अगर आप जैसे बोले मैजिक हो गया तो ये तो नहीं कहेंगे कि हमें पता था कि मैजिक हो जाएगा, वो हो गया तो वैसे एक्सेप्ट करेंगे मैम कि फिल्म तो अच्छे बनाए हैं, जो कुछ भी मिलेगा आई थिंक जो कुछ भी फिल्म डिजर्व करता है वो दिलाने की कोशिश में है बस। फिल्म की ऐसी क्या खासियत है कि ऑडियंस जाए थिएटर्स में ये मूवी देखने? ऐसी कोई हम जो कुछ भी बताएं मैम, हम तो प्रमोट कर सकते हैं लेकिन फोर्स तो नहीं कर सकते किसी को। और प्रमोशन जितने भी कीजिए आप, लोग ऑलरेडी डिसाइड कर लेते कि देखना है कि नहीं देखना है। लेकिन तब भी करेक्ट नो, तो मैं तो प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मैं तो हमारा कोशिश यह है कि फिल्म का फेमिलियरिटी जो है वो हम लोगों को बताएं, क्योंकि मैं जब मक्खी किया था, रन किया था, फूम किया था, तभी थोड़ा बहुत मेरा नाम थोड़ा बहुत लोगों को पता चल गया था। एंड आई एम अ लिटिल ओके विद दैट, वो तो उतना थोड़ा तो फेमिलियरिटी है मुझे। लेकिन अब प्रमोशंस के लिए जब बैठे हैं तो हमारे प्रमोशंस के लिए नहीं, एक जो बच्ची है हमारी, बोलते हैं कि फिल्म है, इसका प्रमोशन, इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ल्ड को कि अच्छी कहानी है, देखो आप। बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील दैट यू नो, once the film is out, I think it will talk for itself. Till then, we need to push it, and we are trying our best. And आप अंदर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या है उसका USBR, या आपको बाहर जाने के टाइम पे कुछ याद रखेंगे या कुछ लोगों को मिलने से मिलकर उनको बताएं कि आप जाओ यार एक बार देख लो, अच्छा है फिल्म। सो वो तो बाद में आपको ही पता चल जाएगा। अब मैं तो कम ही बात करूँगा। बट यस मैम, कंटेंट के बिना हम इतने दूर तो नहीं आते आपसे बात करने के लिए। बिल्कुल। 2-3 फिल्म, 4-5 फिल्म जो साउथ से चले हैं, हमको तो इंस्पायर करता ही है, लेकिन कुछ भी लेके हम इधर नहीं आएंगे। कुछ तो है ना, वो लेके आएंगे, तो वो है ही। अच्छा, जैकलिन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छी इंसान है वो और अच्छी दोस्त है हमारी अब, एंड बहुत हार्ड वर्किंग है, कुछ कितना भी बोलो कमी है। तो जैकलिन ही ओनली चॉइस थी या किसी और के लिए भी? नहीं, आप जैसे भी लीजिए, लेकिन मेरा एक ही चॉइस था। ऐसा जब गाना सुना और ये एक कहानी का एक कैरेक्टर किरदार जो है वो निभा रही है वो, तो मैं आई वॉज वेरी मच थिंक अबाउट जैकलिन एंड आई वॉज होपिंग दैट दे विल एग्री। क्योंकि जब एक गाना होता है तो एक सेलिब्रिटी आ जाती है ना, दिमाग में पैसे की बात होती है या डेट्स की बात होती है, अगर वो करने के मूड में है, अगर एकदम इनकार कर देंगे तो वो अलग बात होता है। लेकिन वरना तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द लॉजिस्टिक्स एंड द अवेलेबिलिटी। लेकिन इधर एक सीन्स भी है, तो जब वो सॉन्ग्स के साथ सीन्स भी होता है तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, अरे यार सडनली कैरेक्टर रोल हो जाएगा, तो वो सब इनहिबिशंस को छोड़ के ना वो
Jacqueline came to the set and both hard working है अच्छा and no baggage, no air at all, just like a newcomer. ऐसे ही बिहेव करती है वो एंड बहुत पसंद आया मुझे उनके साथ काम करते हुए। आपकी और अनूप भंडारी दोनों की ये बिगेस्ट फिल्म अभी तक की मानी जा रही है, तो अनूप जी के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा लड़का है वो, मैं आपको फैमिली मानता हूँ, छोटा भाई मानता हूँ उनको, और वैसे ही चल रहा है। और बहुत ऑनेस्ट है अपने काम में, बहुत हार्ड वर्किंग है एंड मैं कभी भी उनको नाराज़ होते हुए नहीं देखा है और कभी भी पेशेंस लूज करते हुए नहीं देखा है। जो भी है वैसे ही है। आज एक जोक सुनाओ कल हंसते हो, वैसे ही है। तो बहुत कम हंसते हो एंड उसका एक एक्सप्रेशन ही ऐसा है कि वो बहुत सी बढ़िया जोक बताए तो इतना कुछ नहीं बोलते हो। सो हाँ, मैं तो जोक्स करता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ। तो क्या है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन था कि बिकॉज मैं बहुत बिलीव करता हूँ उनके कन्विक्शंस पे, वो बहुत बिलीव करते हैं मुझ पे। तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था सिनेमा में, फुल टिल टुडे टच वुड। वो क्या होता है, वरना हमारा जो एक सीनियरिटी है वो अंदर आ जाएगी और कुछ तो क्लैश हो जाएगा। But I don't think that ever happened because I still have that child in me that I want to do more and more and more, and he has that ability to take out work. And हाँ, जो भी आप बोले कि एक बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन हर अच्छा एक्टर को एक अच्छा डायरेक्टर की ज़रूरत होती है और एक अच्छे डायरेक्टर को एक अच्छा एक्टर का, वो हैंड इन ग्लव होता है ना, एंड वो हो गया इधर। तो आई थिंक वी वर बोथ ओके विथ ईच अदर and I think more than that my producer, my friend, he is my manager also. एक उनका भी बहुत बड़ा फिल्म है ये, सबसे बड़ा फिल्म है उनके लिए। So I think as a producer he has done a great job, Manju, and amazing work he has done. अच्छा, apart from सलमान खान, बॉलीवुड में और कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनका काम आपको बहुत पसंद आता है? काम हर बहुत लोगों की है और पसंद करता हूँ तो एक मेरा एक और बहुत जिगरी दोस्त है और रितेश देशमुख, बहुत हंसाता रहता है वो और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है एंड बहुत जेन्युइन इंसान है वो भी। ही एंड हिज वाइफ आर मेड फॉर ईच अदर एंड दे आर वेरी डियर टू मी। रितेश इज़ वेरी डियर टू मी, वी एक्सचेंज अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। अब वो भी डायरेक्ट कर रहे हैं तो मुझे वो भी क्यूरियोसिटी है कि मेरा दोस्त का फिल्म अच्छा चले वो बहुत एंड आफ्ताब हैं तो सोहेल खान इज़ वेरी डियर टू मी है मैम। थोड़ा उधर है जाएंगे तो बहुत है, वैसा कुछ लिस्ट है, लेकिन ये तीन बहुत प्यारे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मुझे पता है सवाल बार आ रहे होंगे और एक कंट्रोवर्सी मत पूछिए आप, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रही हूँ, मैं दूसरे कंट्रोवर्सी कुछ नहीं, कुछ भी पूछो। नहीं, वो कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जा रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जितनी भी चीजें साउथ और बॉलीवुड को लेकर चल रही हैं, तो मेरा भी अपना मानना है और एक दो जो साउथ डायरेक्टर से मैंने इंटरव्यू किया है तो मुझे समझ में आया है कि जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं या जो कहना चाहते हैं उसको पब्लिक या इन जनरल लोग एक अलग तरीके से मोल्ड कर देते हैं और उसको एक इशू की तरह क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जो मुझे सच में जानना है वो ये जानना है कि जब भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी होती है साउथ को और बॉलीवुड को लेकर, तो क्या ये दोनों इंडस्ट्री के बिजनेस को कोई मतलब इसका कैसे होता है मैम, कैसे होता है? ऐसा कोई थोड़ी ना होता है कि अगर एक देश में एक कंपनी जो अंबानी कंपनी बहुत अच्छी तरह से चल रही है तो दूसरा कंपनी नहीं हो सकता क्या? ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सिर्फ वो, लेकिन अगर दूसरी कंपनी खुलेगी तो अंबानी को ये तो फील होगा ना कि अब तो जो है मेरा नहीं कैसे होता है वो कॉम्पिटिटर या कोई नहीं मैम, वो अंबानी सर से पूछिए ना आप, हम बात नहीं करना चाहो, वी शुड नॉट टॉक, आस्क हिम इफ ही इज इनसिक्योर। अच्छा, इधर नीचे से बैठ के देख हाँ इसको ऐसा हो रहा होगा, ऐसा it only speaks about that person, not that man. Yeah, I think they have all achieved. And वो सिर्फ पॉलिटिक्स में होता है मैम कि देश को सिर्फ एक प्रधानमंत्री होता है, एक होम मिनिस्टर होता है, एक फिनेंस मिनिस्टर होता है। इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता है मैम, बहुत सारे सुपरस्टार्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये समझूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बाहर की एक जो बबल क्रिएट बाहर ही होता है, अंदर ही होता है मैम, बाहर ही होता है, अंदर ही होता है मैम। इधर क्या होता है हमारे यहाँ, तो हम टारगेट करते हैं वो एक फ्राइडे को या एक थर्सडे को जहाँ पर हमारा फिल्म रिलीज़ हो रहा हो, हमारा कंसंट्रेशन उधर रहता है। और एक साल में कितने फ्राइडेज कितने थर्सडेज आते हैं, हर किसी थर्सडे या हर कोई फ्राइडे आपका ही होना है क्या?
बिल्कुल सही बात। हाँ, तो इट बिलोंग्स, द फ्राइडे बिलोंग्स टू यू, रेस्ट ऑफ द फ्राइडे बिलोंग्स टू एनीबडी. Of course. And I think everybody can coexist in this industry. We all respect each other's work. It makes us believe that अरे यार इतना फिल्म अच्छा किया तो हम क्या करें, हम भी कुछ करना है यार. See, we all get inspired, man. There is a very little room for jealousy or hatredness here. अगर राजमौली सर अपने नाम बनाया है तो किसी को ख़त्म करके नाम नहीं बनाया मैं, अपने खुद का मेहनत से और टैलेंट से बनाए हैं. अगर एक KGF 2 आया है तो किसी के शोल्डर के ऊपर पैर रख के नहीं आया मैं, कन्नड़ा इंडस्ट्री से खुद के मेहनत से आए हैं. अगर बहुत सारे पुष्पा भी है, कोई भी आप ले लो, जो अगर इधर हिंदी का फिल्म्स अगर साउथ में अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये बॉलीवुड के लोग या बॉलीवुड इंडस्ट्री साउथ को फिनिश करके आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना. अगर एक शुक्रवार को हमारा फिल्म्स नहीं चल रहा है और इनका फिल्म्स थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है तो लोग ये तो मानते हैं कि जो पैसे दे रहे हैं उसमें उनको तो ये हक तो बनता है कि कौन से फिल्म को वो चूज़ करें. तो सुनते हैं कि ये फिल्म ठीक है, वो अच्छा है यार, वो देख लो. तो एजेंडा होता है एंटरटेनमेंट, फैमिली को लेके जा रहे हैं तो देखते हैं. फैन मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. समझ रही हूँ. और एक सैटरडे को आप पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फैमिली या ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स आप जाना चाहते हो तो आप तो एक बार तो पूछ लेते हो कौन सा चल रहा है अच्छा. तो कोई बताएगा ये है, लेकिन वो चलो एक मे बी इट्स अनदर इंडस्ट्रीज मूवी बट यू विल चूज टू गो देयर. ऑफ कोर्स. करेक्ट. तो ऐसा नहीं होता ना मैम, वो एक को ख़त्म करके एक जिए तो ऐसा नहीं होता है हमारे इंडस्ट्री में. वो बाहर का ओपिनियन है, लेकिन वो ओपिनियन लेके हम क्यों लड़े. हम हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं करता. हर कोई बिजी है अपने काम में. बिजी इसलिए है कि आप लोगों को एंटरटेन करें. दिमाग उधर लगा रहता है ना, दिमाग इस पे क्यों इन्वेस्ट करें हम गर्मी पे. बिल्कुल सही बात. तो ट्रेलर में जो आपने कहा था क्या गरबा सब उसका गर जरबा पिरनल कुरी नेत्तर परबा, क्या मतलब है इसका? आप it will be a giveaway if I. अच्छा, giveaway, okay. लेकिन है कुछ है जब कुछ, but you have to see it for you to understand. Thank you so much, sir, for talking to TV9. Thank you so much.